हाँ, तो आज के लेक्चर में हम लोग कॉन्कैटेनेशन देखेंगे। हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे ट्यूरिंग रिकॉग्नाइजेबल लैंग्वेज का और ट्यूरिंग डिसाइडेबल लैंग्वेज का। सो सपोज L1 एंड L2 दो ट्यूरिंग रिकॉग्नाइजेबल लैंग्वेज है, देन हम ये प्रूव करेंगे कि L1 कॉन्कैटेनेटेड विथ L2 इज ट्यूरिंग रिकॉग्नाइजेबल। सो इनपुट, अगर आपको कोई इनपुट x दिया गया है तो कैसे करेंगे इसको देखिए। थोड़ा आवाज ठीक से आ रही है? यस सर। यस सर। ठीक है। तो पहला है कि हाँ देखिए, तो कैसे करेंगे। जैसे अब अगर हम x इनपुट दे रहे हैं, ठीक है, तो हमारा गिवन है L1 एंड L2, ठीक है। सो प्रूव करना है कि अगर x इनपुट दिए तो x जो है L1 कॉन्कैटेनेटेड विथ L2, मतलब इस फॉर्म में है x। अगर L1 कॉन्कैटेनेटेड विथ L2 के फॉर्म में है तो वो ट्यूरिंग रिकॉग्नाइजेबल होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे पहले तो कि हमको x में से L1 एंड L2 मतलब x में से दो स्ट्रिंग निकालना होगा जो कि L1 एंड L2 में हो। एक पार्ट लेफ्ट वाला L1 में, राइट वाला L2 में। तो हमारे पास ये है, पावर है, एक्स्ट्रा पावर, जिसको नॉन डिटर्मिनिज्म बोलते हैं। बोलिए गॉड पावर बेटर होगा, क्योंकि इसका नॉन डिटर्मिनिज्म का अभी तक, नॉन डिटर्मिनिज्म का वैसा मतलब कंप्यूटर ये सिमुलेशन तो होता नहीं, बट ये बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर है कि मतलब हम गेस कर सकते हैं और करेक्ट गेस कर सकते हैं, ठीक है। सो नॉन डिटर्मिनिस्टिकली पार्टीशन, पूरा लिखते हैं इसको पहले, नॉन डिटर्मिनिस्टिकली partition x as x is equal to x1 concatenated with x2, ठीक है। दूसरा, हम गेस किए नॉन डिटर्मिनिस्टिकली x में गेस किए कि उसको कैसे पार्टीशन करेंगे। x1 कॉन्कैटेनेटेड विथ x2 पार्टीशन हो गया, ठीक है। x1 जो है वो L1 से एक्सेप्ट होना चाहिए, x2 जो है L2 से एक्सेप्ट होना चाहिए। दैट इज करेक्ट गेस, जो हम गेस कर रहे हैं वो करेक्ट गेस है। क्या करेंगे, सिमुलेट M1 on x1। if M1 reject, then reject, ठीक है। तीसरा पॉइंट, if M1 accept, then simulate M2 on x2, simulate M2 on x2 if M2 accept, then accept, ठीक है। सिर्फ हमको ट्यूरिंग रिकॉग्नाइजेबल है ना। जो ये चेक ट्यूरिंग रिकॉग्नाइजेबल के केस में अगर एक्स लैंग्वेज में है तो एक्सेप्ट होना चाहिए, बस इतना। एक्स लैंग्वेज में नहीं है देन हम लोग को सोचने की ज़रूरत नहीं। हम क्या कर रहे हैं, नॉन डिटर्मिनिस्टिकली पार्टीशन कर रहे हैं एक्स को, एक्स इक्वल टू x1 डॉट x2, ठीक है। सिमुलेट कर रहे हैं इफ M1 ऑन, सिमुलेट कर रहे हैं M1 ऑन x1 इफ M1 रिजेक्ट, देन रिजेक्ट। अगर M1 रिजेक्ट नहीं करता है तो, अगर M1 एक्सेप्ट करता है देन M2 को x2 में करेंगे, ठीक है। समझ रहे हैं ना। पॉइंट ये है, हाँ, पॉइंट ये है कि यहाँ पे हमने सिर्फ रिजेक्ट लिखा और यहाँ एक्सेप्ट लिखा, लेकिन एक और चीज़ें होती है, ठीक है। बट
इसके केस में क्या नाम है, ट्यूरिंग रिकॉग्नाइजेबल के केस में वो दो थर्ड चीज है लूप फॉर एवर, वो हमको चेक करना नहीं, नहीं तो वो चेक होता ही नहीं, एक्चुअली पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर यहाँ पे लूप फॉर एवर हो रहा है M1 ऑन X1, सो ऑटोमेटिकली वो हमारे लैंग्वेज में नहीं है। सो अगर X लैंग्वेज में है देन हम लोग ये करेंगे, ठीक है। और मतलब डिसाइडेबिलिटी के केस में सिमिलर प्रूफ होगा, ठीक है। डिसाइडेबिलिटी, बट डिसाइडेबिलिटी के केस में इफ M1 रिजेक्ट देन रिजेक्ट, ठीक है। और क्या होगा यहाँ पे, इफ M2 एक्सेप्ट देन एक्सेप्ट, सेम होगा, प्रूफ एकदम सेम होगा। तो हम लिख देते हैं सिमिलरली, सिमिलरली, सिमिलर प्रूफ फॉर, सिमिलर प्रूफ फॉर डिसाइडेबिलिटी। हाँ, कुछ बोल रहे हैं भरत, समझ में आ रहा है? यस यस सर। हम्म। तो पॉइंट ये है, एक सेकंड। हम्म। एक सेकंड, थोड़ा सा होल्ड कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग स्टार ऑपरेशन देखते हैं। सिमिलर होगा स्टार ऑपरेशन का, जैसा कॉन्कैटिनेशन का है। ठीक है। सो L1 is Turing recognizable via Turing machine M1, then L1 star is also Turing recognizable, ठीक है। तो इसका प्रूफ क्या होगा, इनपुट X, ठीक है। पहला क्या करेंगे आप लोग बताइए। सो X जो है L1 स्टार के फॉर्म में, ठीक है। सो L1 स्टार हम लोग पढ़ चुके हैं ना कैसे क्लीन क्लोजर होता है, मतलब अगर L1 में कुछ स्ट्रिंग्स हैं, हाँ, सो कॉन्कैटेनेशन विथ दीज स्ट्रिंग्स मीन्स इसका कॉन्कैटेनेशन, मतलब यहाँ पे कुछ सपोज ए बी कुछ भी है, ए बी ऐसा कुछ है, तो इसका कोई भी कॉम्बिनेशन में कॉन्कैटेनेशन करते रहिए, और वो कॉन्कैटेनेशन 0 लेंथ, 1 स्ट्रिंग, 1 लेंथ, 2 लेंथ, अप टू इनफाइनाइट। सो अगर इनपुट X है, ठीक है, तो क्या करेंगे। सो स्टार ऑपरेशन प्रूफ करने के लिए क्या करना होगा कि आपको गेस करना होगा कि X का मतलब कितना पार्टीशन करना है। सो पहला पार्टीशन गेस करेंगे, ठीक है। और तो पहला पॉइंट है नॉन डिटर्मिनिस्टिकली, ठीक है। यहाँ पे देखिए दो चीजें हैं ना कि कौन सा, जैसे L1 में कुछ स्ट्रिंग्स हैं,
सो कौन सा स्ट्रिंग यूज हुआ है वो एक गेस करना है, और मतलब वो है ना कितनी बार भी कॉन्केटेनेट होना, समझ रहे हैं ना? स्टार ऑपरेशन में कॉन्केटेनेशन कितनी बार भी हो सकता ना। सो लाइक, यस सर। हाँ, सो L1 स्टार में एल L0 यूनियन L1 यूनियन L1 concatenated with L1 यूनियन L1 concatenated with L1 concatenated with L1, ऐसा डॉट 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 ऐसा रहेगा, ठीक है। ऐसा रहेगा। तो पहला चीज है कि आपको ये कितनी बार कॉन्केटेनेट हुआ है वो गेस करना, मतलब जो एक्स जो स्ट्रिंग है उसमें मतलब L1 कितनी बार कॉन्केटेनेट हुआ है वो गेस करना। सो नॉन डिटर्मिनिस्टिकली गेस a number k दैट मीन्स x का k पार्टीशन करना है, ठीक है। मतलब L1 डॉट L1 डॉट L1 डॉट अप टू k टाइम्स ऐसा हुआ होगा। सो गेस k पार्टीशन, गेस k पार्टीशन ऑफ x एज x1 x2 x3 x4 डॉट 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 xk, ठीक है। सो के वर्ड के एक नंबर हम चूज कर लिए, सो इसका लेंथ कुछ रहा होगा, उससे कम होगा ना के। सो सपोज दो ही के इक्वल टू अगर हम 2 लेते हैं तो जो मेरा x है वो L1 कॉन्केटेनेटेड विथ L1 के फॉर्म में होगा। तो लेकिन स्ट्रिंग तो मेरा काफ़ी बड़ा है, ठीक है, काफ़ी बड़ा है, ये सपोज स्ट्रिंग का लेंथ है। सो वो दो पार्टीशन है, तो ये डॉट जो है हम कहाँ चूज करेंगे, ठीक है, कहीं भी चूज कर सकते हैं, मतलब पूरे इसमें कहीं भी चूज कर सकते हैं। सो ये सेकेंड केस में हम चूज कर रहे हैं कि वो के पार्टीशंस कैसे होगा। लाइक 5 है ना, सपोज 5 वर्ड है, ए बी ए, ठीक है। सो अगर के हम दो गेस कर रहे हैं, सो इसको लिख सकते हैं A.B.A.B.A.B अगेन A.B.A.B। सो ऐसा सारा में से कोई मतलब गेस हम कर रहे हैं कोई एक पार्टीशन की, हाँ दैट इज करेक्ट पार्टीशन, ठीक है। तो वो हम गेस कर लिए। थर्ड पॉइंट, नाउ सिमुलेट M1 ऑन द string x1 x2 x3 डॉट 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 xk sequentially, sequentially सिक्वेंशियली सब पे सिमुलेट करें, क्योंकि गेस किया तो x1 x2 x3 अप टू xk सभी हमारा L1 में होगा, तो सब L1 में होगा तो सबको चेक करना होगा, ठीक है। और चौथा पॉइंट, एक्सेप्ट x इफ M1 एक्सेप्ट, ठीक है, M1 एक्सेप्ट ऑल द स्ट्रिंग x1 x2 x3 डॉट 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 xk, ठीक है भरत, ठीक है। जी सर। हाँ यस सर। ठीक है। तो अब इसके लिए कैसे होगा, डिसाइडेबिलिटी के लिए, डिसाइडेबिलिटी के लिए प्रूफ सिमिलर होगा, उसका भी प्रूफ सिमिलर होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा टाइम दीजिए सोचने के लिए, मतलब लाइन 1 और 2 तो, सो इफ L1 क्वेश्चन क्या होगा, इफ L1 इज डिसाइड ट्यूरिंग डिसाइडेबल बाय ट्यूरिंग मशीन M1 देन L1 स्टार इज ऑल्सो ट्यूरिंग डिसाइडेबल। सो इन दैट केस ऐसा गेस हो गया दो, ठीक है। सो अब क्या है कि x1 x2 ऐसा जो गेस है, ठीक है, वो
मतलब या वो भी करेंगे। नाउ कोई भी एक्स अगर हमारा ये होता है, कोई भी एक्स अगर एक्सेप्ट नहीं होता है तो हम रिजेक्ट कर देंगे, एल्स सारे एक्सेप्ट होते हैं तो हम एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, कोई एक भी एक्स आई जो है x1 x2 x3 अगर हमारा m1 जो है उसको रिजेक्ट करता है तो हम रिजेक्ट कर देंगे। सिंस ये पार्टीशन किया हुआ है ऐसा, और सिंस हमारा L1 जो है ट्यूरिंग डिसाइडेबल है, ठीक है, L1 जो लैंग्वेज है वो ट्यूरिंग डिसाइडेबल है, सो डेफिनेटली x1 x2 x3 अप टू xk में वो रिजल्ट देगा ही, आइदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट देगा ही। ट्यूरिंग रिकॉग्नाइजेबल के केस में मतलब वो मतलब सिंस वो ट्यूरिंग रिकॉग्नाइजेबल है, ट्यूरिंग डिसाइडेबल नहीं है, सो जो स्ट्रिंग लैंग्वेज में नहीं होगा उसके बारे में वी कांट से, सो ये लूप फॉरएवर कर सकता है। ठीक है, बट सिर्फ ट्यूरिंग रिकॉग्नाइजेबल के केस में सिर्फ इतना चेक करना है हमें कि अगर जो स्ट्रिंग हम दिए है वो लैंग्वेज में है देन एक्सेप्ट होना ही चाहिए। सो एक सपोज हमें लैंग्वेज में दे दिए, ठीक है, एक हम लैंग्वेज में दे दिए, सो जो हमारा पार्टीशन होगा ये करेक्ट पार्टीशन होगा, एक पार्टीशन ऐसा एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, x1 x2 x3 अब तो x, ताकि m1 जो है सबको एक्सेप्ट करे। ठीक है, तो x जब लैंग्वेज में है तो ऐसा होगा ही, सो m1 x1 को सिमुलेट करेगा, देन x2 को सिमुलेट करेगा, सबको एक्सेप्ट करता चला जाएगा। ठीक है, चलिए, क्लियर है ना? हम बार बार रिकॉग्नाइजेबल यस सर। डिसाइडेबल बार बार इसलिए बोल रहे हैं कि वो थॉट आना दिमाग में जरूरी है। दो नॉन डिटर्मिनिस्टिक डिटर्मिनिस्टिक भी थॉट आना माइंड में जरूरी है, आपका अपना इंटरप्रिटेशन एक उसका होना चाहिए। बहुत लोग नॉन डिटर्मिनिस्टिकली को हम अभी इसको गॉड गेस की तरह ले रहे हैं कि हम एकदम परफेक्ट गेस कर रहे हैं, लोग लोग उसको एक्सट्राऑर्डिनरी कंप्यूटेशन पावर की तरह लेंगे, या गॉड कंप्यूटेशन पावर, मतलब एक एक साथ पैरेलल, मतलब पैरेलल एग्जीक्यूशन के पॉइंट से लेंगे कि हम पैरेलली सबको साथ सिमुलेट कर सकते हैं। तो सोच अपना है, आप जैसे भी करें बात एक ही है। ठीक है, अगर आपको एक्सट्रीमली पावरफुल कंप्यूटिंग मशीन मिल गया, आप पैरेलली सब ये एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं एक ही टाइम पे, तो जो, और हम क्या बोल रहे हैं कि हमारे में इतना पावर है कि जो करेक्ट गेस है और जो करेक्ट है उसको हम करेक्ट गेस कर पा रहे हैं, तो बात बराबर ही है। जो रॉन्ग है वो तो ऐसे भी रिजेक्ट होना ही है, तो जो करेक्ट है उसको चेक करना है। समझ रहे हैं ना बात? इंटरसेक्शन। यस सर। ठीक है, सो L1 and L2 are Turing recognizable via Turing machines M1 and M2 respectively. Then L1 intersection L2 is also Turing recognizable. ठीक है, so input अच्छा, थोड़ा सा हमको टाइम दीजिए तो 2 मिनट हम सोचते हैं एक्चुअली। हाँ, सो डिस्कस ही करते हैं। L1 and L2 are Turing recognizable via Turing machine M1 and M2 respectively. Then L1 intersection L2 is also Turing recognizable. इसका प्रूफ स्केच कैसे लिखेंगे? ऊपर में देखिए, अगर हम यूनियन वाला देखिए, सो इफ L1 and L2 are decidable via halting Turing machine M1 and M2 respectively, then L1 union L2 is decidable. सो इनपुट x था, ठीक है, m को क्या करते हैं, सिमुलेट m ऑन x, इफ इट एक्सेप्ट देन एक्सेप्ट, एल्स सिमुलेट m2 ऑन x।
इफ इट एक्सेप्ट देन एल्स रिजेक्ट। सो डिसाइडेबल के केस में जो दोनों ट्यूरिंग मशीन है वो तो हॉल्ट करेगा ही हर स्ट्रिंग में। सो ये सिमुलेशन सही था। अब क्या सिमिलर सिमुलेशन हम ट्यूरिंग रिकॉग्नाइजेबल के केस में नहीं लिख पाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम रॉन्ग स्ट्रिंग दे दिए, ठीक है, so simulate m1 on x if it accepts then accepts else वाला जो पोर्शन है simulate m2 on x, else वाला पोर्शन तक हम नहीं पहुंच सक रहे थे क्योंकि m1 x पे लूप फॉरएवर भी हो सकता है अगर m1 हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन नहीं है। तो ट्यूरिंग रिकॉग्नाइजेबल के केस में ये इशू आता, ठीक है। तो अभी जो हमने प्रूफ लिखा, क्या उस हिसाब से ये ठीक है? ये सब प्रूफ जो है देखिए तो या फिर कॉन्केटेनेशन ही देखिए। एक्चुअली लेक्चर जिनका है, जिनसे हम प्रिपेयर कर रहे हैं, उन्होंने ये प्रूफ लिखा है, बट थोड़ा हमको डाउट हो रहा है अभी। नॉन डिटर्मिनिस्टिकली पार्टीशन एक्स एस एक्स इज इक्वल टू x1 कॉन्केटेनेटेड विथ x2, ठीक है। सिमिलर टू m1 on x1, if m1 रिजेक्ट देन रिजेक्ट, ठीक है। और m1 रिजेक्ट नहीं करेगा तो क्या होगा? हाँ ठीक है, एक्चुअली ठीक है, देखिए। हाँ उसमें क्या था, हाँ समझ में आ गया। उसमें क्या था ना कि यूनियन था ना, तो L1 और L2 जो है उसको ट्यूरिंग रिकॉग्नाइजेबल, मतलब L1 L2 अगर ट्यूरिंग रिकॉग्नाइजेबल है, सो L1 यूनियन L2 के बारे में देखना है। सो L1 यूनियन L2, अगर कोई भी स्ट्रिंग अगर L1 यूनियन L2 में है, सो आइदर L1 में है या फिर L2 में है, ठीक है। सो मान लिया L1 लूप फॉरएवर हो रहा है, तो हम उस समय नहीं डिसाइड कर सकते ना L1 लूप फॉरएवर हो रहा है, सो मे बी एक्स जो स्ट्रिंग दी है वो L2 में हो। तो इसीलिए दोनों को साइमल्टेनियसली रन करना जरूरी था यहाँ पे। L1 L2 आर ट्यूरिंग रिकॉग्नाइजेबल भाया ट्यूरिंग मशीन M1 M2। और यहाँ पे देखिए सिमुलेट साइमल्टेनियसली सिमुलेट M1 एंड M2। बट यहाँ के केस में कॉन्कैटेनेशन के केस में कॉन्कैटेनेशन स्टार सिमिलर है। इस केस में जो हम गेस किए x1 x2 पार्टीशन, सो इस केस में क्या होगा कि कोई एक भी x1 पे अगर सिमुलेट कर रहे हैं, एक भी अगर मेरा लैंग्वेज में नहीं है, x1 और x2 दोनों में से कोई एक भी लैंग्वेज में नहीं है, तो फिर वो लैंग्वेज में नहीं होगा। सो इसीलिए हमको साइमल्टेनियसली रन नहीं करने की जरूरत पड़ी, ठीक है। तो अगर मान लिया x1 में लूप फॉरएवर हो रहा है, ये गेस करेक्ट है, सबसे पहली बात कि ये गेस करेक्ट है मान लीजिए, ठीक है। दैट मीन्स गेस करेक्ट है, दैट मीन्स ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गेस करेक्ट का क्या मतलब है? सपोज x1 कॉन्केटेनेशन विथ x2 जो है वो लैंग्वेज में नहीं है, सो व्हाट डज इट मीन? गेस करेक्ट का क्या मीनिंग है? समझ रहे हैं मेरी बात ना? सो x1 और दूसरा पॉइंट है कि x1 कॉन्केटेनेटेड विथ x2 जो है वो लैंग्वेज में नहीं है, x में नहीं है, तो फिर ये पार्टीशन हुआ कैसे? सब कोई भी इस तरह का अगर लैंग्वेज में नहीं है x1 कॉन्केटेनेटेड विथ x2, तो कोई भी इस तरह का पार्टीशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। बट सपोज x2 जो है वो मेरा L2 में है, लेकिन x1 जो है L1 में नहीं है, ये ऐसा गेस होता। और कोई भी x1 ऐसा नहीं मिल रहा है, कोई भी x1 ऐसा नहीं मिल रहा है कि वो L1 में हो, देन ठीक है, देन x लैंग्वेज में नहीं होगा L1 कॉन्केटेनेटेड विथ L2 में, ठीक है। तो x में जब M1 सिमुलेट करेगा तो वो लूप फॉरएवर हो सकता है। हाँ ठीक है, फिर वो लूप फॉरएवर होगा तो ऑब्वियसली लैंग्वेज मेरा
नहीं है इसमें, L1 कॉन्कैटिनेटेड में L2 में नहीं है, सो वो X1 पे लूप फॉरएवर हो सकता है, तो वी कांट से एट दैट टाइम। बट अगर लैंग्वेज में है देन हमको बोलना ही है, ठीक है, अगर लैंग्वेज में है देन बोलना ही है कि हाँ एक्सेप्ट हो रहा है, ठीक है। चलिए, एटलीस्ट थोड़ा डिस्कशन अच्छा हुआ। समझ में आया भरत? यस सर। मुस्कान? यस सर। हाँ ठीक है, चलिए तो हम आगे का देखते हैं। अभी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसको बार बार रिपीट करना चाहिए। हम बहुत दिन से लेक्चर नहीं लिए हैं, तो हमको एक बार देखना चाहिए था। कोई बात नहीं, ऐसे भी ऐसे डिस्कशन से फायदा ही होता है। इंटरसेक्शन L1 and L2 are Turing L1 and L2 are Turing recognizable via Turing machine M1 and M2, then L1 intersection L2 is also Turing recognizable. So input हमारा X है, ठीक है। So point first simulate M1 on M1 on X if M1 rejects, then rejects दूसरा if M1 accept, then run M2 on X if M2 accept, then accept, else reject, ठीक है। सो पहले क्या कर रहे हैं, M1 सिमुलेट M1 ऑन X इफ M1 रिजेक्ट, ठीक है। सो दोनों में होना चाहिए ना, L1 एंड L2 में। तो अगर M1 में नहीं है तो फिर हमको रिजेक्ट कर देना है, ये करेक्ट है। सो अगर M1 एक्सेप्ट किया देन हमको चेक करना है कि X जो है L2 में है कि नहीं। सो M1 एक्सेप्ट देन रन M2 ऑन X, सो ठीक है, सेकेंड वाला मशीन को X में रन किया, अगर वो एक्सेप्ट करता है तो एक्सेप्ट कीजिए, रिजेक्ट करता है तो रिजेक्ट कीजिए। हम लोग इंटेलिजेंटली थर्ड केस ट्यूरिंग रिकॉग्नाइजेबल के केस में लिख ही नहीं रहे, क्योंकि उससे मतलब नहीं, ठीक है। जब हमारा लैंग्वेज में है तो एक्सेप्ट होना चाहिए, बस इतना ही है। ट्यूरिंग रिकॉग्नाइजेबल के केस में लैंग्वेज में है तो वो एक्सेप्ट होना ही चाहिए, लैंग्वेज में नहीं है देन हम लोग ज़्यादा बॉदर नहीं कर रहे हैं। अगर लैंग्वेज में नहीं है और वो रिजेक्ट कर रहा है तो वो उस मतलब ऐसा बोलिए कि अगर लैंग्वेज में नहीं है वो रिजेक्ट कर रहा है तो हम लोग थोड़ा सा, या फिर मशीन थोड़ा सा खुशनसीब है कि वो मतलब रिजेक्ट कर दिया, वो लूप फॉरएवर भी हो सकता था, ठीक है। तो ऐसा समझिए, तो लैंग्वेज में नहीं है तो हम लोग उसके बारे में बात ही नहीं करेंगे ट्यूरिंग रिकॉग्नाइजेबल के केस में, बट डिसाइडेबल के केस में हमको बात करना ही पड़ेगा। सो ट्यूरिंग डिसाइडेबल के केस में क्या होगा, सिंस मशीन डिसाइडेबल है सो वो एक्सेप्ट और रिजेक्ट दोनों करेगा। अगर लैंग्वेज में है तो एक्सेप्ट करेगा, लैंग्वेज में नहीं है तो रिजेक्ट करेगा, ठीक है। इसीलिए डिसाइडेबल जो ट्यूरिंग डिसाइडेबल इज सब क्लास ऑफ ट्यूरिंग रिकॉग्नाइजेबल, ठीक है। ट्यूरिंग डिसाइडेबल सब क्लास हो जाता है ट्यूरिंग रिकॉग्नाइजेबल का। सो हाँ, तो इसमें क्या लिखते हैं, सिमिलर प्रूफ फॉर सिमिलर प्रूफ फॉर डिसाइडेबिलिटी, डिसाइडेबिलिटी, ठीक है। अब हम लोग कॉम्प्लीमेंट देखें। देखिए कॉम्प्लीमेंट का क्या है ना कि अभी तक कॉम्प्लीमेंट आप लोग गेस कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सो
ट्यूरिंग रिकॉग्नाइजेबल लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंट के बारे में आपका क्या ख्याल है और ट्यूरिंग डिसऑर्डेबल का? देखिए, अगर हम लोग ट्यूरिंग रिकॉग्नाइजेबल का कॉम्प्लीमेंट के बारे में पढ़े, जैसे एक लैंग्वेज है एल, ठीक है, और इसका मशीन है एम, तो लैंग्वेज एल जो है वो ट्यूरिंग रिकॉग्नाइजेबल है। अब इसका कॉम्प्लीमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। अगर एल इज क्लोज्ड अंडर कॉम्प्लीमेंटेशन ऑपरेशन, सो एल कॉम्प्लीमेंट भी ट्यूरिंग रिकॉग्नाइजेबल होना चाहिए। देखिए, अभी हम नहीं बोल रहे कि है कि नहीं, हम आपको एक बात बता रहे हैं। अगर एल मेरा, ये हटाइए, कंफ्यूजन होगा, एल, एल मेरा ट्यूरिंग रिकॉग्नाइजेबल है। एल कॉम्प्लीमेंट अगर मतलब Turing machine is closed under Turing recognizable language is closed under complementation operation। इसका मतलब ये होगा कि अगर L जो है ट्यूरिंग रिकॉग्नाइजेबल है तो L कॉम्प्लीमेंट भी ट्यूरिंग रिकॉग्नाइजेबल होगा। अगर L कॉम्प्लीमेंट भी ट्यूरिंग रिकॉग्नाइजेबल है, देयर एग्जिस्ट ट्यूरिंग मशीन M बार फॉर L कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, नाउ अब क्या है कि ये दोनों को यूज करके कोई भी स्ट्रिंग अगर हम x इनपुट दे रहे हैं, x इनपुट दे रहे हैं चेक करने के लिए कि वो L में है कि नहीं। अगर हम एक एक स्टेप दोनों का चलाएंगे, ठीक है, तो कोई एक तो एक्सेप्ट होगा ही, आइदर x L में होगा या L बार में होगा, कोई एक तो एक्सेप्ट होगा। ठीक है, तो फाइनाइट स्टेप्स के बाद हमको x पे हॉल्ट करेगा ही करेगा, आइदर ये और ये। ठीक है, तो इससे क्या पता चल रहा है कि मतलब ये तो ट्यूरिंग डिसाइडेबल हो गया। तो पॉइंट ये है कि अगर कोई लैंग्वेज ट्यूरिंग रिकॉग्नाइजेबल है और उसका कॉम्प्लीमेंट भी ट्यूरिंग रिकॉग्नाइजेबल है, देन वो लैंग्वेज ट्यूरिंग डिसाइडेबल होगा। बट एल जो है अगर ट्यूरिंग रिकॉग्नाइजेबल है, सो दैट इज नॉट क्लोज्ड अंडर कॉम्प्लीमेंटेशन ऑपरेशन। ठीक है, क्योंकि वो मतलब अगर एल ट्यूरिंग रिकॉग्नाइजेबल है, तो एल कॉम्प्लीमेंट में जो स्ट्रिंग है उस पर लूप फॉर एवर हो रहा है, तो हम बोल ही नहीं सकते कि वो ट्यूरिंग रिकॉग्नाइजेबल है। सिंस यहाँ पे हम एक सब क्लास ले लिया, इसलिए हम बोल रहे हैं। यहाँ पे क्या किए कि हम बोले कि एल एक ट्यूरिंग रिकॉग्नाइजेबल ले लिया, और सपोज एल कॉम्प्लीमेंट भी ट्यूरिंग रिकॉग्नाइजेबल है, देन क्या हो गया कि ये डिसाइडेबल हो गया। लेकिन अगर एल कॉम्प्लीमेंट जो है, मतलब हम सपोज ये किए थे कि सपोज ट्यूरिंग रिकॉग्नाइजेबल लैंग्वेज आर क्लोज्ड अंडर कॉम्प्लीमेंटेशन ऑपरेशन, देन क्या होगा कि हर लैंग्वेज ही डिसाइडेबल हो जाएगा ना, अगर ऐसा होता तो। लेकिन हमारे पास दो क्लास पहले से हम पढ़ते आ रहे, ट्यूरिंग रिकॉग्नाइजेबल अलग है, ट्यूरिंग डिसाइडेबल अलग है, और ट्यूरिंग डिसाइडेबल सब क्लास है ट्यूरिंग रिकॉग्नाइजेबल का। ठीक है, ट्यूरिंग रिकॉग्नाइजेबल लैंग्वेज आर नॉट क्लोज अंडर कॉम्प्लीमेंटेशन ऑपरेशन, क्योंकि हमको पता, ये हम लोग प्रूफ करेंगे, क्योंकि पता है कि कोई एक स्ट्रिंग ऐसा भी है जो लैंग्वेज में नहीं है, उसके बारे में हमारा कोई भी मशीन वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता है जो कि कुछ बोल सके, क्योंकि वो जो मशीन है हमारा वो लूप फॉर एवर उससे उस पे कर रहा है। अगर कोई मशीन उसके लिए एग्जिस्ट करता तो हम अभी तुरंत स्केच किए कि हम उस लैंग्वेज का और उस लैंग्वेज के कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये मतलब एक मशीन बना सकते हैं जो कि डिसाइड कर लेगा सारे स्ट्रिंग को। ठीक है, ठीक है भरत, आर्ग्यूमेंट थोड़ा ज्यादा कर दिए, समझ में आया कि नहीं? यस सर। हाँ सर, है नहीं समझ में आया भरत? यस सर, सर आया थोड़ा सर। कंफ्यूजिंग था ये वाला। हाँ, तो ऐसे बोलिए, थोड़ा कंफ्यूजिंग था। चलिए ठीक है, कंफ्यूजिंग है एक्चुअली। हम क्या बोल रहे हैं ना कि हमने दो क्लास पढ़ा, एक ट्यूरिंग रिकॉग्नाइजेबल क्लास, एक ट्यूरिंग डिसाइडेबल क्लास। ठीक है, ट्यूरिंग डिसाइडेबल क्लास में क्या था कि अगर आप कोई भी स्ट्रिंग दो और उसके लिए हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, डिसाइडेबल के बारे में बोल रहे हैं। कोई भी मशीन दो, अगर उसके लिए मशीन हॉल्ट करेगा, तो सारे स्ट्रिंग पे हॉल्ट करेगा। तो इसका मतलब हॉल्ट करेगा। हाँ, इसका मतलब हाँ,
हेलो हेलो, इको हो रहा है, यस सर। इको हो रहा है। हेलो, यस सर। हाँ हाँ, 1 मिनट रुकिए, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम लग रहा है, इको हो रहा था आवाज मेरा। आप अभी ज्वाइन किए क्या रानी? शायद आपका म्यूटेड नहीं था, उसके लिए हो रहा होगा। अभी आवाज ठीक आ रही है आप लोगों को? यस सर। हाँ यस सर। आपकी आवाज आ रही है इधर। हाँ, ठीक है ठीक है, आप लोग म्यूट कर लो, मेरी बात सुनो थोड़ा ध्यान से। तो हम फिर से एक्सप्लेन कर रहे हैं, थोड़ा कंफ्यूजिंग था, हम फ्लो में पूरा बोलते चलेगा। बात यह है कि दो चीज़ें सेपरेट कर रहे हैं, एक ट्यूरिंग रिकॉग्नाइजेबल, एक ट्यूरिंग डिसाइडेबल। ट्यूरिंग डिसाइडेबल के लिए हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन एग्जिस्ट करता है, मतलब वर्ल्ड के सारे स्ट्रिंग में ये रुकेगा ही रुकेगा। अगर लैंग्वेज में है तो यस बोल के रुकेगा, लैंग्वेज में नहीं है तो नो बोल के रुकेगा। ये हो गया डिसाइडेबल। नाउ ट्यूरिंग रिकॉग्नाइजेबल। ट्यूरिंग रिकॉग्नाइजेबल के केस में अगर लैंग्वेज में है तो यस बोल के रुकेगा, लैंग्वेज में नहीं है तो वी कांट से। ठीक है। अगर अगर हम बोल रहे हैं कि ट्यूरिंग रिकॉग्नाइजेबल लैंग्वेज आर क्लोज्ड अंडर कॉम्प्लीमेंटेशन ऑपरेशन, जो कि रॉन्ग स्टेटमेंट है। एक्चुअली ट्यूरिंग रिकॉग्नाइजेबल लैंग्वेज आर नॉट क्लोज्ड अंडर कॉम्प्लीमेंटेशन ऑपरेशन। सो एक सेकेंड, एक कॉल आ रहा है, ठीक है कट गया, 1 मिनट। चलिए ठीक। हाँ, तो ट्यूरिंग रिकॉग्नाइजेबल लैंग्वेज एक्चुअली जो कि मतलब इट्स नॉट क्लोज्ड अंडर ट्यूरिंग कॉम्प्लीमेंटेशन ऑपरेशन। अगर ऐसा होता तो क्या होता कि सारे स्ट्रिंग में वो रुकता। अगर सारे स्ट्रिंग में वो रुक रहा है तो वो डिसाइडेबल ही हो गया। तो हम लोग एक्चुअली ट्यूरिंग डिसाइडेबल सब क्लास के बारे में बोल रहे हैं कि वो कॉम्प्लीमेंटेशन के क्लोज अंडर, हम लोग कॉम्प्लीमेंटेशन के अंडर क्लोज है। सो हम लोग पहले ही कैटेगराइज कर दिए हैं, ये दोनों लैंग्वेज अलग अलग है। ठीक है। इसलिए ट्यूरिंग रिकॉग्नाइजेबल लैंग्वेज के केस में कॉम्प्लीमेंटेशन पे हम लोग देखेंगे प्रूफ देखेंगे कि इट्स नॉट क्लोज्ड अंडर कॉम्प्लीमेंटेशन ऑपरेशन। ठीक है। अभी हम लोग ये इसका प्रूफ देखते हैं। इफ एल इज डिसाइडेबल then if L is decidable then decidable via Turing machine, that is halting Turing machine। halting डिसाइडेबल की बात कर रहे हैं, ये ट्यूरिंग मशीन हॉल्टिंग ही होगा। एल इज डिसाइडेबल वाया ट्यूरिंग मशीन एम। ठीक है। एक लैंग्वेज है। नाउ इसका कॉम्प्लीमेंट की बात करेंगे तो इनपुट क्या होगा, एक्स पहला, सिमुलेट एम ऑन एक्स। ठीक है। यहाँ से क्लियर हो जाएगा आपको कि ट्यूरिंग रिकॉग्नाइजेबल के लिए केस में क्या होता है। इफ एम एक्सेप्ट्स देन रिजेक्ट एल्स एक्सेप्ट। ठीक है। अब देखिए, रिकॉग्नाइजेबल है सो मशीन हॉल्ट, मतलब हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन होगा। दैट मीन्स मतलब ऑल स्ट्रिंग, सिग्मा स्टार के सारे स्ट्रिंग पे हॉल्ट करेगा ही करेगा मशीन। मतलब आइदर एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा, लैंग्वेज में है तो एक्सेप्ट करेगा। अगर एम एक्सेप्ट करता है देन कॉम्प्लीमेंट के लिए हमको उसको रिजेक्ट करना होगा। ठीक है। अगर x जो है अगर L में है सो डेफिनेटली वो L कॉम्प्लीमेंट में नहीं है, और x जो है L कॉम्प्लीमेंट में है तो इसका मतलब L में नहीं है। M एक्सेप्ट करता है, दैट मीन्स वो लैंग्वेज L में है, क्योंकि M जो है L का मशीन है तो हमको उसको रिजेक्ट करना है। और अगर M रिजेक्ट करता है तो हमको उसको एक्सेप्ट करना है। क्लियर है? ये सिंपल है सबसे। मुस्कान, यस सर। भरत, यस सर। ठीक है। अब यही चीज देखिए कि ट्यूरिंग रिकॉग्नाइजेबल के केस में क्या होगा।
सो ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं इफ m accepts then reject. else वाला जो पोर्शन है दैट मीन्स इफ m reject then what. ठीक है, m reject then accept, ये भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक थर्ड केस भी होता है m loop forever, उस केस में हम बोल ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए इस तरह का कोई मशीन जो है हम कॉम्प्लीमेंट के लिए नहीं, ट्यूरिंग रिकॉग्नाइजेबल लैंग्वेज के लिए नहीं कर बना सकते। ठीक है, सो देखिए यहाँ पे 15-10 मिनट और लेंगे, ज़्यादा नहीं। तो हाँ, ट्यूरिंग रिकॉग्नाइजेबल लैंग्वेजेस आर नॉट। सो जो आर्ग्यूमेंट हम उतना देर किए ना मुस्कान, तो वो आर्ग्यूमेंट यहाँ से क्लियर हो गया ना अभी सेकेंड लाइन से। यस सर। हाँ, बस वही आर्ग्यूमेंट हम कर रहे थे। सो ये सामने लिखा रहता है तो थोड़ा आसान हो जाता है समझना। ट्यूरिंग रिकॉग्नाइजेबल लैंग्वेजेस आर नॉट क्लोज्ड अंडर कॉम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, हाँ एक चीज बोल सकते हैं कि वैसा सब क्लास ऑफ ट्यूरिंग रिकॉग्नाइजेबल लैंग्वेज, वैसा सब क्लास ऑफ ट्यूरिंग रिकॉग्नाइजेबल लैंग्वेज जिसके केस में हम बोल पा रहे हैं कि अगर वो लैंग्वेज में है तो एक्सेप्ट करो और लैंग्वेज में नहीं है तो रिजेक्ट करो, हमेशा बोल पा रहे हैं, सो वो लैंग्वेज ट्यूरिंग डिसाइडेबल होगा। सो हम बेसिकली बोल रहे हैं ट्यूरिंग डिसाइडेबल लैंग्वेज इज सब क्लास ऑफ ट्यूरिंग रिकॉग्नाइजेबल। तो इसमें क्या है कि इसमें जो भी लैंग्वेज है, जो भी स्ट्रिंग्स मतलब जो भी लैंग्वेजेस हैं, मान लिया सबसेट लिया कोई एक लैंग्वेज का, वो सबसेट के केस में हम बोल सकते हैं कि जब एक्सेप्ट कर रहा है तो हम मतलब एक्सेप्ट और रिजेक्ट हमेशा बोल पा रहे हैं तो वो डिसाइडेबल होगा। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसा भी एग्जिस्ट कर रहेगा उसमें जिसमें कि अगर लैंग्वेज में ना हो तो हम ना नहीं बोल पाएंगे कुछ। तो थ्योरम है ना, L is decidable if and only if L is decidable if and only if L and L complement are Turing recognizable। ठीक है, ये चीज हम पहले भी डिस्कस कर लिए, आप भी सेम चीज बोल रहे थे। L is decidable if and only if L and L bar are Turing recognizable। सो if and only if का जो फॉरवर्ड पार्ट है वो इजी है जो कि हम अभी डिस्कस किए थे यहाँ पे। ठीक है, सो L इज डिसाइडेबल, सो फॉर L अगर डिसाइडेबल है सो क्या कर सकते हैं बोलिए, अगर L डिसाइडेबल है, अब ये प्रूफ आप सोचिए और खुद बताइए। सो L एंड L कॉम्प्लीमेंट आर ट्यूरिंग रिकॉग्नाइजेबल। एक्चुअली ये प्रूफ हम उल्टा वाला लिख दिए, मतलब ये पार्ट वाला जो टफ वाला पार्ट, ये वाला हम प्रूफ लिखे, ये तो इजी है। सो L अगर ट्यूरिंग डिसाइडेबल है तो ठीक है, कोई भी स्ट्रिंग अगर लैंग्वेज में है तो उसके लिए यस बोलेगा, लैंग्वेज में नहीं है सो नो बोलेगा। ठीक है, तो L अगर हमको L मतलब अगर L का मशीन सपोज M है, ठीक है, तो L कॉम्प्लीमेंट का मशीन क्या करना होगा, L कॉम्प्लीमेंट के मशीन के लिए अगर M रिजेक्ट कर रहा है तो एक्सेप्ट कर लेगा, बस काफ़ी है। L कॉम्प्लीमेंट के लिए अगर बनाना होगा तो जो जिन जिन स्ट्रिंग को M रिजेक्ट कर रहा है वो उसको हमारा मतलब उसको हम एक्सेप्ट करेंगे। लिखे हैं ना कि इफ M एक्सेप्ट देन रिजेक्ट, तो हम इसमें बस लिखेंगे कि इफ X रिजेक्ट देन एक्सेप्ट, खत्म हो गया, बस इतना ही काफ़ी है। सो L के लिए ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन इफ M एक्सेप्ट देन एक्सेप्ट। L के लिए हम बोलेंगे इफ M एक्सेप्ट देन एक्सेप्ट, L कॉम्प्लीमेंट के लिए बोलेंगे इफ M रिजेक्ट देन रिजेक्ट। ये होगा, एक सेकेंड।
ठीक है, तो ये तो हो गया इजी पार्ट, ऐसे ओरली ही हो गया। अब ये वाला देखिए, मतलब अगर L एंड N कॉम्प्लीमेंट ट्यूरिंग रिकॉग्नाइजेबल है देन L इज डिसाइडेबल। सो फॉरवर्ड पार्ट क्या है, L इज डिसाइडेबल देन L एंड L कॉम्प्लीमेंट आर ट्यूरिंग रिकॉग्नाइजेबल। ये इजी है क्योंकि अगर M एक्सेप्ट देन एक्सेप्ट बोल रहे हैं तो उसके लिए L के लिए हो गया, इफ M रिजेक्ट देन एक्सेप्ट बोल रहे हैं तो कॉम्प्लीमेंट के लिए हो गया। पहले शायद रिजेक्ट बोल दिए थे। कैसे लिख सकते हैं, देखिए इसको लिख सकते हैं ऐसे। सो फॉर L के लिए कैसे लिखेंगे, M एक्सेप्ट देन एक्सेप्ट, ठीक है, L के लिए हो गया। L कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या हो गया, इफ M रिजेक्ट्स देन रिजेक्ट, सॉरी देन एक्सेप्ट, उस समय रिजेक्ट बोल दिए थे गलती से, ठीक है। तो L कॉम्प्लीमेंट के लिए ये M जो है हमारा, दोनों L और L कॉम्प्लीमेंट के लिए हम यूज कर सकते हैं। सो L एंड L कॉम्प्लीमेंट बोथ आर ट्यूरिंग रिकॉग्नाइजेबल, ठीक है, ये हमारा इससे प्रूफ हो रहा है। हमारे पास मशीन है, एक ही मशीन है M जिसके लिए। सो ऐसा बॉक्स वाला रिप्रेजेंटेशन से अगर हम करें, बुक्स में कहीं कहीं बॉक्स रिप्रेजेंटेशन है। सो L कॉम्प्लीमेंट के लिए अगर हम करें, ये सपोज मशीन L है, सो इनपुट अगर हम X दिए, सो क्या होगा, सिमुलेट M ऑन X, ठीक है। सो इफ M रिजेक्ट देन एक्सेप्ट, हो गया, ये हो गया L कॉम्प्लीमेंट का, ठीक है। सॉरी, L कॉम्प्लीमेंट ऐसे लिखते हैं। और अगर L के बारे में लिखना है तो यहाँ पे होगा सिमुलेट M ऑन X, इफ M एक्सेप्ट देन एक्सेप्ट। अब ये ऑपोजिट पाथ, और मतलब L एंड L बार आर ट्यूरिंग रिकॉग्नाइजेबल देन व्हाट, देन L इज डिसाइडेबल। सो ये हम कर ही चुके हैं, हम यहाँ पे स्केच कर चुके हैं, ये वाला हम स्केच कर चुके हैं, हमको ध्यान नहीं था कि हम इसका प्रूफ नीचे लिखे हैं फॉर्मली, तो अभी कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, सो इसके लिए हमको अगर पॉइंट यह है कि अगर L एंड L बार आर बोथ आर ट्यूरिंग रिकॉग्नाइजेबल, देन फॉर L हमारे लिए एक हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन एग्जिस्ट करेगा, यही है। अगर हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन एग्जिस्ट करेगा देन प्रूफ हो गया। सो पहला पॉइंट कि सिमुलेट M ऑन X, इनपुट यहाँ पे लिख दीजिए, इनपुट X। So simulate M on X and M bar on X simultaneously, ठीक है, simultaneously। दूसरा पॉइंट, if M accept then accepts, ठीक है, if M bar accept